हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में डेन का आगमन। क्या देखने वाले हैं जी? तो भारत में डेन का आगमन। हम लोगों ने पुर्तगालियों के आगमन हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में क्या क्या देख लिया है। तो पहला टॉपिक हम लोग देख लिया है पुर्तगालियों का आगमन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? डचों का आगमन। उसके बाद हम लोगों ने देखा आपका अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, इसके बाद ये चौथा टॉपिक है जो यूरोपीय कंपनी का आगमन में आपका चौथा टॉपिक रह गया है, जिसका नाम है भारत में डेन का आगमन या डेनिश का आगमन। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा है, जिसको हम कम ही समय में समाप्त करेंगे। और देखते हैं ये भारत में कब आते हैं। तो भारत में डेन का आगमन कब हुआ था? तो भारत में डेन का आगमन हुआ था आपका 1616 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1616 ईस्वी में ये क्या हुए थे? भारत आए थे। ठीक है, भारत ये कब आए थे? तो 1616 ईस्वी में, यानी डेन कहाँ आए थे? भारत आए थे। और इनके द्वारा पहली जो फैक्ट्री खोली गई, यानी डेन वासियों के द्वारा भारत में जो पहली फैक्ट्री खोली गई वो कब खोली गई थी? तो 1620 ईस्वी में। कब खोली गई थी जी? तो 1620 ईस्वी में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री खोली गई थी। और कहाँ पर खोली गई थी? तो ये आपका तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। नाम सुने होंगे आप लोग। तमिलनाडु का एक क्षेत्र था तंजौर। तमिलनाडु का एक क्षेत्र था, क्या जिला था? जिला हम बोल सकते हैं तंजौर। तंजौर में कहा? अब तो मान लीजिए कि तमिलनाडु स्टेट हो गया। 1620 ईस्वी में इन्होंने तमिलनाडु के तंजौर में, तमिलनाडु के कहाँ पर जी? तंजौर में क्या किए थे? ये तमिलनाडु के तंजौर में ये क्या किए थे? अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो तंजौर में एक जगह है जिसको हम त्रावणकोट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? त्रावणकोट। त्रावणकोट में इनके द्वारा क्या किया गया? भारत में पहली फैक्ट्री खोली गई। त्रावणकोट में हम बोल सकते हैं कि पहली फैक्ट्री खोली गई। ठीक है, याद होगा, सबको याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 1616 ईस्वी में क्या हुए? यानी डेन भारत में कब आए? तो 1616 ईस्वी में आए। और इनके द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली गई? तो इनके द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री आपकी जो खोली जाती है वो 1620 ईस्वी में तमिलनाडु स्टेट के तंजौर जिले के श्रवणकोट में खोली जाती है। श्रवणकोट क्षेत्र में हम क्या बोल सकते हैं? श्रवणकोट क्षेत्र में यानी इनके द्वारा पहली फैक्ट्री खोली गई। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होता है? 1620 ईस्वी में ये जो क्या करते हैं? त्रावणकोट में अपनी पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो 1620 के बाद क्या होगा? 1676 ईस्वी में हम लोग देखेंगे। कब जी? तो 1676 ईस्वी में क्या किया जाएगा कि इनके द्वारा भारत में दूसरी जो फैक्ट्री खोली जाएगी वो कहाँ पर खोली जाएगी? तो वो होगा आपका 1676 ईस्वी में भारत में दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली जाएगी? तो हम देख सकते हैं कि दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में कहाँ खोली गई थी? बंगाल। कहाँ पर जी? तो बंगाल में एक जगह है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है सीरमपुर। क्या बोल सकते हैं उसको? सीरमपुर। सीरमपुर में क्या की गई? यानी दूसरी फैक्ट्री खोली गई। बंगाल के सीरमपुर में क्या की जाती है जी? तो यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है। क्या की जाती है? दूसरी फैक्ट्री खोली गई। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर दूसरी फैक्ट्री, कहाँ पर? तो बंगाल के सीरमपुर में क्या की जाती है? इनके द्वारा दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है। भारत कब है? 1616 में है। 1620 में क्या करते हैं? तमिलनाडु के तंजौर के त्रावणकोट में क्या करते हैं? इनके द्वारा पहली फैक्ट्री खोली जाती है। और 1676 ईस्वी में बंगाल में आपका सीरमपुर जो है वहां पर ये दूसरी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। और भी कुछ किया जाएगा? नहीं, भारत में इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा? 1731 ईस्वी में एक कार्य होगा। 1731 ईस्वी में हम लोग देखेंगे, ये 1731 ईस्वी में 1731 ईस्वी में ये क्या करेंगे? एक कंपनी बनाएंगे।
क्या करेंगे जी, तो 1731 ईस्वी में एक कंपनी बनाएंगे। इस कंपनी का नाम होगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है जी उस कंपनी का, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिए होता क्या, थोड़ा सा इसका हानि को हम समझते हैं। ये तो भारत तो आ गए, भारत आने के लिए तो आ गए, सब लोग बेचैन थे चलिए भारत ये भी चले आए। लेकिन आने के बाद इनको दिखाई दिया कि भाई यहाँ तो पहले से ही पैर जमा कर बैठे हैं कौन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। अब इनको जगह ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर इतनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी कि इनको मौका ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ से व्यापार करें, कहाँ पे फैक्ट्री खोला जाए। ठीक है, काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं कि 1631 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और सोचते हैं कि भाई भारत में जब हमारा दाल नहीं गलने वाला है तो हम क्या करें, दूसरे देशों में देखें। और ये चाइना से व्यापार करना शुरू करते हैं। यानी चाइना से व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और इस कंपनी के तहत ये किससे व्यापार कर रहे थे, तो हम बोल सकते हैं इस कंपनी के तहत ये कंपनी किससे व्यापार करती थी, तो चीन से व्यापार कर रही थी। इस कंपनी के तहत किसके द्वारा व्यापार किया जा रहा था, तो चीन से व्यापार किया जा रहा था। क्योंकि भारत में पहले से बहुत सारे लोग थे और यहाँ पर काफ़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, इनको मौका ही नहीं मिल रहा था। इनकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी पीली थी, काफ़ी कमज़ोर थी। मान लीजिए जो पहले से आए हैं, अब तो देखिए ना, पहले अंग्रेज है, आपके देखिए पुर्तगाल आया था, पुर्तगाल के बाद आपके डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेज ने क्या किया, जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश यहाँ पर आए तो सबको शांत कर दिया था भाई। ब्रिटिश जो ये बाद में आने के बाद भी जो पहले से यहाँ पर बैठे हुए थे आपके पुर्तगाल और डच, सबको पीट पाट कर साइलेंट कर दिया था ना जी, चुप करा दिया था। अब बताइए कि बाहरी कोई आए, वो अब अंग्रेज इतना मजबूत हो गए हैं कि बाहरी कोई आए तो उसको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो बाद में आते हैं, अंग्रेज इसको बर्दाश्त करेगा, झेलेगा, नहीं झेलेगा। बाद में उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी बोरी बिस्तरा बांध कर यहाँ से भागना पड़ेगा। और वही होता है, ये क्या करते हैं अपनी, यानी 1745 में हम देखेंगे कि 1745 में जहाँ जहाँ फैक्ट्री खोले थे, जहाँ जहाँ क्या 2 जगहों पर कौन कौन हो एक तो तमिलनाडु में था, एक तमिलनाडु में था और एक बंगाल में था। तमिलनाडु के त्रावणकोर क्षेत्र में और बंगाल के सीरम में 2 जगह फैक्ट्री थी। और ये क्या करेंगे, दोनों फैक्ट्री को, जितने कल कारखाने हैं वो सबको, जितने ज़मीन जायदाद है जो खरीदे वगैरह थे, सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे और चुपचाप अपनी बोरी बिस्तरा बांधकर घर लौट चलेंगे। कोई रास्ता ही नहीं है भाई। तो चलिए उसको देख लेते हैं, कब करते हैं जी। तो हम देख सकते हैं कब, 1745 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तो 1745 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाएगा कि जितने भी, यानी डचों ने क्या किया, डच बोला डेनिश ने, डेनिश के द्वारा भारत में व्यापारिक कोठियों को, यानी डेनिश के द्वारा भारत में व्यापारिक कोठियों को ब्रिटिश कंपनी को बेचकर, व्यापारिक कोठियों को ब्रिटिश कंपनी को बेचकर घर वापस आना पड़ा, बेचकर घर वापस आना पड़ा। कब, तो 1745 ईस्वी में। बस नहीं देखना था। आते हैं पूरा उमंग में, चलिए हम लोग तो भारत जा रहे हैं। भारत आते हैं, देखते हैं भाई यहाँ तो पहले ही से इतना बवाल है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पहले ही से पुर्तगाल है, यहाँ पहले ही से डच है, यहाँ पहले ही से अंग्रेज है, ये आपस में लड़ रहे हैं। अब ये चौथा आ गया गदा इसी में लाशा कुटन होने। क्या हो सकता है भाई इसमें टांग अड़ाने की तुमको? ये तो पहले ही से आपस में लड़ रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे। अब उसमें डेनिश आ गया। डेनिश आया तो चलिए आए तो 1616 में ईस्वी में आया। अब 20 में क्या करिए, तमिलनाडु के तंजौर में आपका जो सावनकोर क्षेत्र है, यहाँ पे पहली फैक्ट्री खोल लेंगे। कोशिश करेंगे, देखिए मेहनत तो ये किए हैं, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी पैर जमाएं, लेकिन
सफल नहीं होते हैं। इनके द्वारा दूसरी फैक्ट्री कब खोली जाएगी? 1676 ईस्वी में बंगाल के सीरमपुर में दूसरी फैक्ट्री खोली जाएगी। और ये व्यापार टुक टक करेंगे, मतलब धीरे धीरे व्यापार करने को प्रयास करेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि चारों तरफ से काफ़ी यानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी इनको, ठीक है। और 1731 ईस्वी में क्या करेंगे देखें भाई, जब थक हार जाएंगे तो अब इनको लगा कि भाई ये भारत में रहना ठीक नहीं है हमारे लिए। अब ये क्या करते हैं, 1731 ईस्वी में एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसके साथ व्यापार करेगी? चाइना के साथ। तो चाइना के साथ व्यापार करेगी तो उससे हमें क्या लेना देना है, वो चाइना वाला समझे, चाइना वाला उसको पढ़े, ठीक है। तो 1731 ईस्वी में क्या करते हैं, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसका व्यापार किससे होना था? तो चाइना के साथ होता था। और 1745 ईस्वी में अब देखेंगे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए, भारत से निकलना चाहिए। और वो क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी भारत में फैक्ट्री था, कल कारखाने थे, जो भी था इनकी संपत्ति, सब कुछ किसको बेच देंगे? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर ये चुपचाप अपनी झोली झंडी उठाएंगे और वहाँ भारत से निकल देंगे, ठीक है। और यहीं पर इनकी कहानी होती है समाप्त, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, यानी फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। यहाँ तक इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।